नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों और एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और अभी मैं आपको डेली जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। और आइए आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ वो पब्लिक सर्विस कमीशन का है, आंध्र प्रदेश स्टेट का है। और जो आंध्रा स्टेट के लिए एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट है उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है पीएससी के थ्रू होना है। पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा आप जानते हैं हर स्टेट का अपना एक अलग कमीशन है जो कि क्लास 2 क्लास 1 की रिक्रूटमेंट के लिए वो समय समय पर नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो इसमें देखिए एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो पोस्ट है, थोड़ा आपको पहले ही बता दूं वीडियो देखने के पहले कि चूंकि आंध्रा का है और तेलुगु वहाँ की लैंग्वेज है, तो एक वहाँ पे प्रोविज़न है कि जो लोकल रेसिडेंट हैं उनको वेटेज दिया जाएगा। लेकिन ये नेशनल लेवल का एक ओपन कंपटीशन भी है और जिसमें यदि आप आउट ऑफ आंध्रा हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप कंपटीशन में अपियर होते हैं और मेरिट बेस पे सेलेक्ट होते हैं, इंटरव्यू मेरिट बेस पे सिलेक्शन होता है, तो आपको वहाँ पे सिलेक्शन मिल सकता है। लोकल रेसिडेंट के लिए रिजर्वेशन है लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने एक बार देखा है, यदि कुछ लगता है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि आंध्रा के बच्चे नहीं हैं एग्रीकल्चर, वहाँ भी 2 आपकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं अच्छी। तो ये उनके लिए भी काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस नोटिफिकेशन के तहत, क्योंकि एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट है और ज़्यादा पोस्ट नहीं है, तो ये आपको मैं हाईलाइट शेयर करता हूँ। तो सबसे पहली बात, ये वेबसाइट जो आपकी है वो psc.ap.gov.in, इस पर आप जाके जो है आप अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन भी वहीं से मैंने डाउनलोड किया है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 19 अगस्त से स्टार्ट होके 8 सितंबर तक ये पोर्टल एक्टिव रहेगा। तो आपको यदि ऑनलाइन अप्लाई करना है तो पहले आपको वन टाइम अपना जो है एक OTR जो है वो जनरेट करना होगा psc.ap.gov.in पे जाके। और ये OTR जनरेट करने के बाद, यदि ये जनरेट हो गया, इसका मतलब नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया। इस OTR के बाद जो है आपको अपना एप्लीकेशन भरना है और डिटेल्स जो है ऑनलाइन सबको एक्सपीरियंस हमारा रहता है। तो हम आपसे सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशंस और बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके सिलेक्शन के लिए आपको एक रिटर्न एग्जामिनेशन देना होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और पेन पेंसिल मोड में होगा, OMR बेस होगा। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको जो बाद में सेपरेटली दी जाएगी, इसलिए आप बार बार इनकी जो है रेगुलरली इनकी वेबसाइट देखते रहें। यदि आपने अप्लाई किया है तो हॉल टिकट रिटर्न एग्जाम है वो भी वेबसाइट पे ही आपको डाउनलोड करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि नंबर ऑफ पोस्ट देखिए, बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 10 पोस्ट हैं, वो भी जोन वाइज हैं, 8 और 2 है ना। तो ये 10 पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि एजुकेशनल तो मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन ये साउंड हेल्थ होना चाहिए आपकी ना, और आपका गुड कैरेक्टर होना चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसा भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और ही शी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन ये आते हैं कि सर मैं तेलंगाना का हूँ, महाराष्ट्र का हूँ, बिहार का हूँ। तो देखिए एज पर द advertisement and the notification, any citizen of the India, whether from the Telangana, whether from the Maharashtra or the Bihar, he can apply and he can appear also. So based on the performance in the written plus interview, he will be selected on the basis of the merit. और ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप इसमें बैठ सकते हैं। और हमारे जो दूसरे स्टूडेंट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी गेन करना है तो भी बैठ सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें सबसे इम्पोर्टेंट, तो देखिए बहुत आप सबसे बड़ी बात की आपको 4 ईयर बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से होना कंपलसरी है। और यदि कोई दूसरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आज हमारे एसयूज़ के अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि एग्रीकल्चर BSc AG ऑनर्स की डिग्री दे रहे हैं और ICAR उनका एक्रीडिटेशन भी किया हुआ है, इसलिए उनकी डिग्री भी वैलिड मानी जाती है। तो यदि आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन ये चेक कर लें कि आपकी यूनिवर्सिटी का एक्रीडिटेशन बाकायदा ICAR की गाइडलाइन के तहत हुआ है। तो ये जो है आपको, यदि आप BSc एग्रीकल्चर हैं तो आप इस एग्ज़ाम में अपेयर हो सकते हैं। और एज की रिलैक्सेशन मैं अभी आपसे डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि फिजिकली हैंडीकेप्ड SC ST OBC इन सबको जो है रिजर्वेशन भी उन्होंने दिया हुआ है। रिजर्वेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि आप आंध्रा के हैं तो सभी रिजर्वेशन आप अवेल कर सकते हैं, और यदि आप आंध्रा से बाहर के हैं तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। जो लोकल कैंडिडेट हैं इसमें लिखा है उनको जो है अपना एक रिक्वायर्ड स्टडी सर्टिफिकेट, यदि 10th 12th तक में उन्होंने आंध्रा से की है तो उनको वो सर्टिफिकेट माना जाएगा, ये रेसिडेंस का सर्टिफिकेट, ताकि रिजर्वेशन का लाभ लोकल रेसिडेंट का जो फिक्स है
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स में, तो वो आप ले सकें। लोकल कैंडिडेट के लिए उन्होंने सब डिफाइन भी कर दिया है। तो 10th और 12th यदि आपका है और मेट्रिकुलेशन है बीएससी एग्रीकल्चर कहीं और से भी है तो भी आपको लोकल माना जाएगा। यदि आपका नेटिव वहाँ से है तो ये आपको मानेंगे कि आपको लोकल कैंडिडेट के तहत एडवांटेज मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको जोन वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस किस जोन का जो है, जोन 1 2 3 4 है, तो आपका जो है ये अलग अलग जोन है जहाँ आपकी प्रोबेबल प्लेस ऑफ पोस्टिंग हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एज की बात करें, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल जो है आपकी एज होना चाहिए। और एज का कैलकुलेशन जो है वह 1 जुलाई 2025 को आपकी बेस लाइन मानी गई है। 1 जुलाई 2025 को अब 18 से कम नहीं होना चाहिए, 42 से ज़्यादा ना होनी चाहिए। यदि एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको अलग अलग जो कैटेगरीज के तहत ये डिटेल नोटिफिकेशन आप देख लें यदि आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। और अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया, OTPR नंबर मिला है, वेबसाइट का नाम भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और सेव उसका एक हार्ड कॉपी से प्रिंट आउट भी निकाल लेंगे। पेमेंट की बात करें तो वो भी आपको ऑनलाइन ही जमा करना है। ये जो है पेमेंट का जो उन्होंने डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि पेमेंट के बाद भी आप यदि चाहें तो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, उसके लिए भी नॉमिनल चार्जेस हैं। और यदि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है तो वो ऑनलाइन ही रिजेक्ट हो जाएगा। फ़ी जो है आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी वो आपको 250 रुपये टुवर्ड्स एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस और 120 रुपये जो है एग्जामिनेशन। इस प्रकार से जो है 370 रुपये आपको देना होंगे जनरल कैटेगरी वालों को, और अदर कैटेगरीज को छूट है तो उनको 120 रुपये देना होगा। ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, तो एग्ज़ाम में अपियर होकर आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट होना होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सिलेबस भी इसमें देखिए एनेक्चर 2 ग्रुप में दिया है। जो हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना आपके लिए मस्ट है, जो अपार्ट फ्रॉम द योर मेन है सब्जेक्ट एग्जामिनेशन के होगा, जो CPT, क्योंकि हर स्टेट में ये कंपलसरी है कि कई बार तो अपॉइंटमेंट के बाद देना होता है, लेकिन इन्होंने बिफोर द सिलेक्शन इट इज़ मैंडेटरी यू हैव टू क्लियर द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, दैट इज़ आल्सो नोन एज द CPT। कुछ स्टेट में CPCT के नाम से जाना जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिए। सेंटर जो है एग्जामिनेशन की उसके भी आप जो है वहाँ पर लिस्ट लगी हुई है, आपको चाहेंगे तो वो सेंटर अलॉट हो जाएंगे। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी हैं। तो खासकर वो स्टूडेंट जो है यदि आंध्रा तेलंगाना साउथ स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, ये नोटिफिकेशन उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा भी यदि हमारे कुछ नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट की जो कॉम्पिटिटिव मोड में है अभी वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट की PSC टाइम टू टाइम ये नोटिफिकेशन रिलीज़ करती है, तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इस प्रकार से आप इसको वेबसाइट पे जाइए, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और उसके बाद आप इस एग्ज़ाम को भरिए। बाकी सब हाइलाइट्स मैंने आपको जो है डिटेल शेयर कर दी हैं। ये ज़रूर ध्यान रखें कि पेपर ऑनलाइन यदि भरना है तो आपको बहुत ध्यान से है ये सब चीज़ें इसमें ली हुई हैं। अब ये जो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट जो है जोन वाइज बताया था, जो मैंने आपको 10 बताया था उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी में एक्स्ट्रा रूप में आपको जो है आपका सिलेबस भी पड़ा हुआ है। तो स्कीम जो है देखिए, जो है पेपर आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप डिग्री स्टैंडर्ड के साथ पेपर 2 होंगे। पहले को पेपर जो होगा जनरल स्टडीज़ और मेंटल एबिलिटी का 150 क्वेश्चन 150 मिनट का और 150 नंबर का। और सेकंड पेपर जो सब्जेक्ट का होगा मेन एग्रीकल्चर, क्योंकि BSc एग्रीकल्चर 4 ईयर डिग्री उन्होंने मानी हुई है, उसके 150 क्वेश्चन 150 मिनट 300 नंबर, 450 नंबर जो होंगे आपके रिटन एग्जामिनेशन के होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ये कोर्स उन्होंने दिया आउटलाइन जो आपको पढ़ना है, तो एग्रीकल्चर का भी है, जनरल वाला जो पार्ट है उसका भी दिया हुआ है। तो पूरे कोर्स की ऑलमोस्ट जो है कोर्स गाइडलाइन सभी स्टेट्स की PSC जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पोस्ट है उनके लिए इक्वल है, क्योंकि ICAR SUs का जो है सिलेबस है आपका 5th डीन कमेटी के हिसाब से अभी तक कंप्लीट हो रहा था, अभी 6th डीन कमेटी का लागू हुआ है। तो ये आपके लिए अच्छी है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, क्योंकि नॉमिनल फ़ीस के चार्जेस भी हैं और ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए अच्छी हो सकती है। जो है ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है 1 घंटे का होगा देखिए, और मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का होगा। और इसमें प्रोफिशिएंसीज ऑफिस ऑटोमेशन विद यूज़ ऑफ द कंप्यूटर एंड एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर, बहुत प्रिलिमिनरी लेवल का ये टेस्ट होता है। इसमें कोई मास्टरी नहीं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट्स के लिए है। तो कंप्यूटर जो है आपको चलाते आना चाहिए। ये उसका डिटेल है जो एग्ज़ाम के लिए होना चाहिए। दोनों पार्ट ए और पार्ट बी को आपको देना होगा। और असेसमेंट पैटर्न जो है वो भी आपके MCQ बेस और कंप्यूटर बेस के बेस पे किया जाएगा।
ये सभी डिटेल्स यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो डाउनलोड कर लीजिए और APPSC की वेबसाइट पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।